10वीं क्लास में फादर की डेथ, ट्रेडिंग में लाखों का लॉस, बिना कोई स्टेबल इनकम होते हुए शादी और रहने के लिए एक कमरे का घर। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद विजय केडिया ने कभी अपने स्टॉक मार्केट के सपने को नहीं छोड़ा और आज उनकी नेटवर्थ 800 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। हम इस वीडियो में विजय केडिया के इसी अमेजिंग स्टोरी को जानने वाले हैं और साथ में हम उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी भी जानेंगे जिससे उन्होंने इतने पैसे बनाए हैं। ये वीडियो बेहद खास है और मैक्सिमम लर्निंग के लिए आप इसे आखिर तक पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। अगर आप स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस बिल्कुल आसानी से सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट trueinvesting.in ज़रूर विजिट करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, विजय केडिया की लाइफ स्टोरी। दोस्तों, विजय केडिया का जन्म कोलकाता के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके फादर स्टॉक ब्रोकिंग करते थे जिससे उनका घर चलता था। पर जब विजय केडिया 10th क्लास में थे तब उनके फादर की डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो 10th के फाइनल एग्जाम में फेल हो गए। पर जब उनके स्कूल के हेडमास्टर को उनके फादर की डेथ के बारे में पता चला तो उन्होंने फिर से एग्ज़ाम लेकर विजय केडिया को पास किया। फादर की डेथ के बाद विजय केडिया के घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई और इसलिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ के कुछ काम करने का फैसला किया। पर उनकी माँ चाहती थी कि वो कम से कम अपना ग्रेजुएशन कर ले, इसलिए उन्होंने जैसे तैसे ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन तक विजय केडिया 19 साल के हो चुके थे, पर फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं थी। एक समय पर उनकी 6 लोगों की फैमिली बस एक रूम में ही रहती थी। विजय केडिया फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ करना चाहते थे, पर उनके पास ना कोई वर्क करने का एक्सपीरियंस था और ना उन्होंने कोई अच्छी जॉब दिलाने वाली पढ़ाई की थी और ना उनके पास पैसे थे कि वो कोई बिजनेस कर सकें। ऐसे में उन्होंने ये डिसाइड किया कि बिना अच्छी स्किल और एजुकेशन के वो एक ही चीज़ कर सकते हैं और वो था स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग। क्योंकि उस समय ट्रेडिंग करने के रूल्स काफ़ी अलग थे और मार्जिन से ट्रेडिंग करने के लिए बेहद कम पैसे लगते थे। इस तरह विजय केडिया का स्टॉक मार्केट का सफ़र शुरू हुआ। दोस्तों, ट्रेडिंग शुरू करने के 1 साल में उन्हें बहुत अच्छे प्रॉफिट हुए और उन्हें ये लगने लगा कि वो ट्रेडिंग के मास्टर बन चुके हैं। पर विजय केडिया कहते हैं कि ऐसा सोचना उनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि ट्रेडिंग में उन्हें प्रॉफिट उनकी स्किल से नहीं बल्कि लक से हो रहा था। और 1 साल बाद लक ने उनका साथ छोड़ दिया और उन्हें ट्रेडिंग में बहुत बड़े लॉसेज हुए। एक टाइम पर लॉस इतना ज़्यादा हो चुका था कि उनके माँ के गहने बेचने की नौबत आ गई थी। इस घटना के बाद विजय केडिया समझ चुके थे कि ट्रेडिंग बेहद डेंजरस है। इसी वक्त पर विजय केडिया की शादी हो गई, जिसमें भी बहुत मुश्किलें आईं, क्योंकि उनका घर सिर्फ एक कमरे का था और उनके पास कोई स्टेबल जॉब भी नहीं थी। ट्रेडिंग से वो कुछ ट्रेड में प्रॉफिट्स बनाते थे, पर फिर जब वो अगले ट्रेड में प्रॉफिट्स को डालकर बड़ा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते थे तब उन्हें लॉस हो जाता था और पहले के प्रॉफिट्स भी उसमें चले जाते थे। एक बार उनके घर की हालत ऐसी हो गई थी कि उनकी वाइफ ने उनसे बेटे के लिए मिल्क पाउडर लाने को कहा, जो 14 रुपये में आता था। पर विजय केडिया के पास उस वक्त 14 रुपये भी नहीं थे और फिर उनकी वाइफ ने घर में हर तरफ ढूंढ ढूंढ कर 1-2 रुपये के सिक्कों से 14 रुपये जमा किए और बेटे के लिए मिल्क पाउडर लाया। दोस्तों, विजय केडिया कहते हैं कि ट्रेडिंग करते हुए रोज़ उन्हें चिंता रहती थी कि आज घर चलाने के लिए पैसे बन पाएंगे या नहीं, और इसी बात से परेशान होकर वो टी गार्डन्स में रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम करने लगे, जिससे उन्हें थोड़ी बहुत रेगुलर इनकम होने लगी। दोस्तों, विजय केडिया को म्यूजिक का बहुत शौक है और इसके लिए एक बार वो बहुत महंगा म्यूजिक सिस्टम लेना चाहते थे, पर उनके एक दोस्त ने उन्हें समझाया कि स्टीरियो सिस्टम एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है और हमें ऐसे एसेट में कम से कम पैसे लगाने चाहिए, वहीं हमें ज़्यादा पैसे अप्रिशिएटिंग एसेट में लगाने चाहिए। अपने दोस्त की इस बात को मानकर विजय केडिया ने एक सस्ता म्यूजिक सिस्टम लिया और बाकी पैसे सिल्वर में इन्वेस्ट कर दिए। दोस्तों, विजय केडिया हमेशा से स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा करना चाहते थे और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने स्टॉक मार्केट के शहर मुंबई जाने का फैसला किया। वहाँ पर एक ब्रोकर से उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करने का रिक्वेस्ट किया, पर उस ब्रोकर ने कहा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाना बहुत मुश्किल है और विजय केडिया को अपना यह सपना छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर विजय केडिया दुखी मन से वापस कोलकाता आ गए और अपने फैमिली को जैसे तैसे चलाने लगे। दोस्तों, विजय केडिया ज़रूर मुंबई से वापस आ गए थे, पर उनमें स्टॉक मार्केट का पैशन और कुछ बड़ा करने का जुनून बिल्कुल कम नहीं हुआ था। कुछ साल के बाद उन्होंने फिर से मुंबई जाने का प्लान बनाया और अपने दोस्त के ज़रिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम ले लिया। वो उस वक्त मुंबई के मलाड एरिया में रहते थे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाने के लिए उन्हें मलाड से ट्रेन से चर्च गेट जाना होता था। उन्हें ऐसा करते हुए 3 ही दिन हुए थे जब वो मुंबई की लोकल ट्रेन की भीड़ से सफोकेट हो गए और बीच ट्रेन से उतरकर वापस मलाड आ गए। वो इस तरह सफोकेट होकर रोज़ ट्रेन से नहीं जाना चाहते थे और वो फिर से कोलकाता आ गए। पर विजय केडिया ऐसे लोगों में नहीं थे जो अपने हालात को ही अपनी किस्मत मान ले।
बल्कि वो उन लोगों में से हैं जो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बनाते हैं। 6 महीने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, जीना और मरना सब अब मुंबई में ही होगा। वो वापस मुंबई आए और रहने के लिए सस्ते से सस्ते घर ढूंढे। उन्हें कई बार रहने की जगह बदलनी पड़ी, पर वो मुंबई में ही रहे क्योंकि उन्होंने कोलकाता वापस जाने का ऑप्शन खुद से ही ख़त्म कर दिया था। और तभी 1992 का बुल रन आया। विजय केडिया कोलकाता से 35,000 रुपये के पंजाब ट्रैक्टर्स के शेयर लाए थे, जो बुल रन में 5 गुना हो गए। उन्होंने उसे बेचकर एसीसी के शेयर्स खरीदे, जो 1 साल में 10 गुना हो गए। ये विजय केडिया की पहली बड़ी सफलता थी। उन्होंने एसीसी के शेयर्स बेचकर 375 स्क्वायर फीट का 1 BHK फ्लैट खरीदा और अपनी पूरी फैमिली को कोलकाता से मुंबई ले आए। पर जैसा कि हर बुल रन के बाद होता है, मार्केट बुरी तरह क्रैश हुआ और विजय केडिया को बहुत बड़ा लॉस हुआ। वो मुश्किल से अपना घर और कुछ पैसे बचा पाए। बार बार बड़ा लॉस होने की वजह से विजय केडिया का ट्रेडिंग पर से भरोसा टूट चुका था और वो अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को सीखने में ध्यान देने लगे। इसी बीच उनके एक दोस्त ने उन्हें जर्मनी में बिजनेस करने के लिए बुलाया। विजय केडिया जर्मनी गए और वहाँ 16 महीने रहे, पर कुछ अच्छा नहीं हो सका। बार बार जर्मनी से इंडिया आने जाने में उन्हें काफ़ी पैसे लगते थे और 16 महीने होते होते उनकी सेविंग्स खत्म होने पर आ गई। और जब एक बार वो वापस मुंबई से जर्मनी जा रहे थे तो मुंबई में फ्लाइट पर बैठते ही उन्हें सफोकेशन होने लग गया और वो प्लेन से उतरकर वापस घर आ गए। अगले 1 साल वो घर में ही बंद रहे और मार्केट को देखते रहे। दोस्तों, ये वो समय था जब 2002-03 का बुल रन स्टार्ट हो रहा था। विजय केडिया के पास कुछ शेयर्स थे जिसे उन्होंने बेचकर 3 कंपनियों में इन्वेस्ट किया, अतुल ऑटो, एजिस लॉजिस्टिक्स और सेरा सैनिटरी वेयर। और ये तीनों कंपनियों का शेयर प्राइस अगले 10 साल में 100 गुना बढ़ गए और इसके बाद विजय केडिया एक बेहद सफल इन्वेस्टर बन गए। दोस्तों, इसके बीच 2009 में विजय केडिया को एक मिल्क कंपनी बाय करने का मौका मिला जो पाउडर्ड मिल्क बनाती थी। उन्होंने वो कंपनी बाय करके उसे अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया और कहा कि यह गिफ्ट उस दिन के लिए है जब वो मिल्क पाउडर के लिए 14 रुपये भी नहीं दे पाए थे। और फिर उन्हें एक टी गार्डन भी बाय करने का मौका मिला और जब उन्हें पता चला कि ये वही टी गार्डन है जहां वो कुछ पैसे कमाने के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, उन्होंने वो टी गार्डन भी खरीद लिया। दोस्तों, विजय केडिया कहते हैं कि उनका पहला, दूसरा और तीसरा सभी प्यार सिर्फ स्टॉक मार्केट है। इसलिए वो बार बार फेल होने पर भी स्टॉक मार्केट में ही रहे और सालों तक इसे पूरे मन से सीखते और समझते रहे। और उनकी इसी मेहनत ने उन्हें आज इतना बड़ा सफल इन्वेस्टर बनाया है। चैप्टर 2, विजय केडिया की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। आइए अब हम विजय केडिया की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी और लेसन्स को समझते हैं। दोस्तों, विजय केडिया ने भले ही शेयर मार्केट की शुरुआत ट्रेडिंग से की थी, पर वो इसे एक गलती मानते हैं। उन्हें लगता था ट्रेडिंग आसान है और जब शुरू में उन्होंने ट्रेडिंग से प्रॉफिट भी बनाया तो उन्हें लगने लगा था कि करोड़ों कमाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। पर वो कहते हैं कि वो सारे प्रॉफिट्स उन्हें लक से हुए थे और एक टाइम के बाद लक ने उनका साथ देना छोड़ दिया और फिर उन्हें बहुत बड़े लॉसेज हुए। दोस्तों, अक्सर नए लोग स्टॉक मार्केट में तब आते हैं जब बुल मार्केट चल रहा होता है और जल्दी पैसे कमाने के लिए वो ट्रेडिंग से शुरुआत करते हैं। बुल मार्केट की वजह से ज़्यादातर स्टॉक्स की प्राइस बढ़ती रहती है और उन्हें प्रॉफिट हो जाता है, पर वो ये समझने लगते हैं कि उन्हें प्रॉफिट उनके ट्रेडिंग की स्किल की वजह से हुई है और इस गलत फहमी में वो बड़े बड़े अमाउंट को ट्रेड करने लगते हैं और फिर जब 1-2 ट्रेड भी गलत हो जाते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा लॉस होता है। दोस्तों, विजय केडिया ने शेयर मार्केट के पहले 10 साल में सिर्फ ट्रेडिंग की, पर फिर भी उनके पास पैसे नहीं होते थे। कुछ दिन प्रॉफिट होता और फिर लॉस में सब चला जाता था। उन्हें 10 साल में ये बात समझ आई कि ट्रेडिंग से अमीर बनना बहुत बहुत मुश्किल है और वो इसलिए लोगों को शुरू से ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने की सलाह देते हैं ताकि उनकी तरह लोगों का टाइम और पैसा दोनों बर्बाद नहीं हो। दोस्तों, विजय केडिया कहते हैं कि इंजीनियर बनने के लिए हमें 4 साल की पढ़ाई करनी होती है, डॉक्टर बनना है तो 5 साल का MBBS करना पड़ता है, IAS बनना है तो सालों तक कड़ी मेहनत से दिन रात पढ़ाई करनी होती है। पर जब बात स्टॉक मार्केट की आती है तो हमें लगता है कि ये तो आसान है और हम बिना कोई पढ़ाई और तैयारी के ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। पर ऐसा करना हमारे मेहनत से कमाए हुए पैसों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। एक और एग्जाम्पल से समझाते हुए विजय केडिया कहते हैं कि अगर हमने कभी एयरप्लेन नहीं उड़ाया है और हमारा एक पायलट दोस्त आकर कहे कि एयरप्लेन उड़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो क्या हम सीधा जाकर एयरप्लेन उड़ाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बेहद खतरनाक है। पर हम स्टॉक मार्केट में ठीक यही काम करते हैं। हमें कहीं से स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता है और हम सीधा उसमें ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हम ये नहीं समझते कि ये कितना रिस्की है और इसमें हमें बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। और इस वजह से विजय केडिया कहते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में आने से पहले इसके बारे में सीखना चाहिए, ढेर सारी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे इन्वेस्टर्स के इंटरव्यू देखने चाहिए और हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए।
दोस्तों विजय केडिया अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को स्माइल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी कहते हैं और हमेशा उन्होंने इसी स्ट्रेटजी से इन्वेस्ट करके बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स बनाए हैं। आइए हम इस स्ट्रेटजी को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों स्माइल स्ट्रेटजी में इसका मतलब होता है स्मॉल इन साइज, यानी कि विजय केडिया ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो छोटी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की छोटी कंपनी ही कल की बड़ी कंपनी बन सकती है, जिससे उन्हें 10 गुना, 20 गुना या 100 गुना का रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पर छोटी कंपनी होने का मतलब है ऐसी कंपनियाँ जिनका मार्केट कैप कम हो, और ऐसी कंपनियों को मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी कहा जाता है। दोस्तों एम और आई का मतलब होता है मीडियम इन एक्सपीरियंस। विजय केडिया ऐसी कंपनी पसंद करते हैं जो कम से कम 10 से 15 साल से बिजनेस कर रही हो, क्योंकि अगर कंपनी इतने टाइम से बिजनेस कर रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी ने कई बार बुरा टाइम देखा है और उनसे सीख कर कंपनी इस स्टेज पर पहुंची है, और ऐसे में आगे बुरा टाइम आने पर कंपनी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पर विजय केडिया ये भी कहते हैं कि उन्हें ऐसी छोटी कंपनियां नहीं पसंद जो 30 या 40 साल से बिजनेस कर रही है और अभी तक छोटी ही है, क्योंकि जो कंपनी 40 साल में अपने इंडस्ट्री की एक बड़ी कंपनी नहीं बन पाई, उसमें फिर एक बड़ी कंपनी बनने वाली बात ही नहीं है। और विजय केडिया ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से हमेशा बचते हैं। दोस्तों एल का मतलब होता है लार्ज इन एस्पिरेशन, यानी कि कंपनी के प्रोमोटर्स में ये जुनून होना चाहिए कि वो अपनी कंपनी को अपनी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक कंपनी उतनी बड़ी ही बन पाएगी जितना बड़ा उस कंपनी के प्रोमोटर्स उसे बनाना चाहेंगे। और अगर प्रोमोटर्स थोड़ी बहुत सक्सेस से ही खुश होकर रह गए तो फिर वो कंपनी भी वही रह जाएगी। और विजय केडिया ऐसे प्रोमोटर्स की कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और आखिर में दोस्तों ई का मतलब होता है एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल, यानी कि कंपनी ऐसी इंडस्ट्री में होनी चाहिए जिसमें वो बहुत बड़ी बन पाए, क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री ही 1000 करोड़ की है तो उसमें 50,000 करोड़ की कंपनी कैसे बन सकती है। और इसलिए विजय केडिया ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की छोटी कंपनी हो पर वो तेजी से ग्रो कर रही हो, ताकि वो कंपनी फ्यूचर में आज के मुकाबले 10 गुना या 50 गुना बड़ी बन सके। दोस्तों विजय केडिया की सफलता यह बताती है कि उनके स्माइल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करके लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, पर उसके लिए हमें उनके स्ट्रेटजी के साथ साथ उनके स्टॉक मार्केट फिलॉसफी को भी समझना होगा। चैप्टर 3 विजय केडिया की मार्केट फिलॉसफी। आइए जानते हैं कि क्या है विजय केडिया की स्टॉक मार्केट की फिलॉसफी। दोस्तों विजय केडिया कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला नॉलेज, यानी स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और कंपनियों की सही समझ। दूसरा करेज, यानी कि जब अच्छे स्टॉक्स कम प्राइस पर मिले तो उसमें एक बड़ा अमाउंट लगाने की हिम्मत। और तीसरा पेशेंस, यानी कि अच्छी कंपनियों को लंबे समय तक होल्ड करने का माइंडसेट। और बिना इन तीनों चीज़ों के स्टॉक मार्केट में बड़ा रिटर्न बनाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तो हम अच्छी कंपनियां ढूंढ नहीं पाएंगे। अगर करेज नहीं होगा तो हम अच्छी कंपनियों को मार्केट क्रैश में बाय नहीं कर पाएंगे जब वो हमें सबसे सस्ते दाम पर मिलते हैं। और अगर हमें पेशेंस नहीं होगा तो हम कभी लंबे टाइम तक शेयर होल्ड नहीं कर पाएंगे और बहुत बड़े रिटर्न्स नहीं बना पाएंगे। दोस्तों विजय केडिया कहते हैं कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्टॉक मार्केट इनकम बनाने की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम दूसरी जगह से कमाए हुए अपनी इनकम को इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो फ्यूचर में बहुत बड़ा अमाउंट बन जाए। साथ ही वो कहते हैं कि अगर हमें स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो हमें पहले खुद को स्टॉक मार्केट में नो ग्रेविटी जोन में लाना होगा। नो ग्रेविटी जोन में आने का मतलब होता है कि हम अपने घर के खर्चे के लिए स्टॉक मार्केट पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि उसके लिए हमारे पास एक इनकम सोर्स होना चाहिए जिससे हमारी डेली लाइफ में पैसों की सभी ज़रूरतें पूरी होती हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास एक अच्छा इनकम सोर्स नहीं होगा तो हम हर छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए पैसों की तरफ चले जाएंगे और उसे निकाल कर यूज कर लेंगे, जिससे हमारे पैसे लंबे समय तक इन्वेस्ट नहीं रह पाएंगे और हमें बड़ा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। दोस्तों इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है और शुरुआत में पैसों को लाने के लिए विजय केडिया 2 सलाह देते हैं। पहला है अपने लिए एक अच्छा इनकम सोर्स बनाना, जैसे कोई जॉब या छोटा बिजनेस। और दूसरा जो पहले से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेविंग करना। दोस्तों विजय केडिया कहते हैं कि लोग अक्सर पैसे तो कमा लेते हैं पर वो उसे सेव नहीं कर पाते हैं, और सबसे पहले हमें इसी पर काम करना चाहिए। हमें उन चीज़ों में बिल्कुल पैसे नहीं खर्च करने चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत ना हो, और अगर कोई भी चीज़ का सस्ता और ठीक ठाक ऑप्शन मौजूद हो तो हमें वही ऑप्शन लेना चाहिए। पर अक्सर लोग दूसरों को दिखाने के लिए बिना ज़रूरत के पैसे खर्च करते हैं जो उनके फ्यूचर के लिए बेहद रिस्की है। विजय केडिया कहते हैं कि फालतू में पैसा खर्च करना ऐसा है जैसे हम छोटे छोटे पेड़ों की जड़ों को ही खा जा रहे हैं, जो फ्यूचर में बड़ी होकर हमें हज़ारों केजी फल दे सकती है। दोस्तों विजय केडिया के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट 100 मीटर का रेस नहीं बल्कि मैराथन है,
और यहाँ पर अच्छे पैसे बनाने के लिए हमें अच्छी और ग्रो करने वाली कंपनियों में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करके रहना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए हमें स्टॉक मार्केट में हर टाइम पर भरोसा करना बेहद ज़रूरी है। अक्सर जब बुल मार्केट चलता है तो लोगों को स्टॉक मार्केट अच्छा लगता है, पर जब बियर मार्केट का टाइम आता है तो लोग उसे अच्छा नहीं मानते। विजय केडिया कहते हैं कि सैकड़ों सालों से स्टॉक मार्केट ऊपर और नीचे होता आया है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ ऊपर जाए और नीचे ना आए, या सिर्फ नीचे जाए और ऊपर ना आए। शॉर्ट टर्म में मार्केट भले कहीं भी जा सकता है, पर लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर ही गया है। दोस्तों, इंडिया में लोग स्टॉक्स के मुकाबले गोल्ड और एफडी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, पर विजय केडिया कहते हैं कि ऐसा करके हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो कहते हैं कि पिछले 28 सालों में गोल्ड में पैसे लगभग 9 गुना हुए हैं, एफडी में पैसे लगभग 10 गुना हुए हैं, पर स्टॉक मार्केट में पैसे 32 गुना हुए हैं। और इसलिए स्टॉक मार्केट को विजय केडिया सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं। दोस्तों, विजय केडिया कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम ज़रूर अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, पर उसके लिए स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना बेहद ज़रूरी है। वो कहते हैं कि आज इंटरनेट के टाइम पर सब कुछ सीखना बेहद आसान है और हम अच्छे इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़कर या देखकर इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं और टाइम के साथ अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। पर अगर किसी के पास इतना सब करने के लिए टाइम या इंटरेस्ट नहीं है तो फिर उसे सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना सीखे खुद से इन्वेस्टिंग करना बेहद रिस्की होता है। दोस्तों, विजय केडिया की नेटवर्थ आज भले 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, पर वो आज भी बेहद सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। उनके लिए पैसे सिर्फ एक स्कोर है जो उन्हें ये बताता है कि वह स्टॉक मार्केट में कैसा काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पैसों का होना ज़रूरी है, पर उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास उन पैसों को एंजॉय करने के लिए एक अच्छा हेल्थ हो, सेलिब्रेट करने के लिए अच्छे दोस्त हों, प्यार करने वाली फैमिली हो, और आखिर में आपके पास एक ऐसा दिल हो जिसे चीज़ों को शेयर करने में खुशी मिलती हो। इन सभी चीज़ों को मिलाकर ही एक अच्छी लाइफ बनती है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो विजय केडिया के ऊपर, जिसमें हमने विजय केडिया की अमेजिंग लाइफ स्टोरी और उनकी स्माइल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जाना। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप स्टॉक मार्केट की जर्नी में विजय केडिया की बताई बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।